नमस्कार, मैं परिमल कुमार। केंद्र सरकार ने आज यानी 23 दिसंबर को नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। सीधे तौर पे इसका मतलब है कि 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको फेल माना जाएगा। इस पर पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूं इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। मतलब सीधे तौर पे हुआ कि पुराने वक्त में 5वीं और 8वीं में फेल करने वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब एक मौका दिया जाएगा जो 2 महीने के भीतर, जब एग्ज़ाम फाइनल होगा और उसके रिजल्ट आएंगे, उसके 2 महीने के भीतर फिर से एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी उस छात्र के पास होगी। अगर उसमें भी वो छात्र फेल हो जाता है तो फिर उसको फेल माना जाएगा और उसको उसी कक्षा में रहना पड़ेगा। ये एक अपने आप में बड़ा फैसला है जो लंबे समय से सोच विचार के बाद अब लिया गया है और ख़ासतौर पे एकेडमिक परफॉर्मेंस के मद्देनज़र लिया गया है। इस बाबत एक गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाला है और उस गैजेट नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा है, जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको बताते हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि देयर शैल बी रेगुलर एग्जामिनेशन इन द 5th क्लास and in the 8th class at the end of every academic year. After the conduct of regular examination referred to in subject rule 1, if child fails to fulfill the promotion criteria as notified from time to time, he shall be given additional instruction and opportunity for re-examination within a period of 2 months from the date of declaration of results. ये notification मैं पढ़ रहा हूँ। उसका तीसरा पॉइंट ये कहता है कि if child appearing in the re-examination referred in subject rule 2 fails to fulfill the promotion criteria again, he shall be held back in 5th class or 8th class as the case may be. तो ये भी मैंने पहले बताया कि 5वीं हो या 8वीं हो, अगर दोबारा जो मौका मिलता है उसमें अगर फेल तो फिर फेल और उसी कक्षा में रहना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये कह रहा है नोटिफिकेशन का, ड्यूरिंग द होल्डिंग बैक ऑफ द चाइल्ड द क्लास टीचर शैल गाइड द चाइल्ड एज वेल एज द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इफ नेसेसरी एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द लर्निंग गैप्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ असेसमेंट। यानी शिक्षक अगर पेरेंट्स और उनके बच्चे को ये ज़रूरत लगेगी कि बच्चे को एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत हो, शिक्षक को एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे। जब पहली बार जो फाइनल एग्जामिनेशन में फेल होने के बाद जो 2 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर। 5वें पॉइंट में लिखा है, द हेड ऑफ द स्कूल शैल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन हु आर हेल्ड बैक एंड पर्सनली मॉनिटर द प्रोविजंस प्रोवाइडेड फॉर स्पेशलाइज्ड इनपुट्स टू सच चिल्ड्रेन एंड देयर प्रोग्रेस with respect to the identified learning gaps. 6th पॉइंट है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। 6th पॉइंट है, द एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन शैल बी competency based examinations to achieve the holistic development of the child and not to be based on memorization and procedural skills. 7वां पॉइंट है, no child shall be expelled, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी स्कूल टिल ही कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब 8वीं तक किसी भी बच्चे को स्कूल जो है वो निष्कासित नहीं कर सकता है। लेकिन सीधे तौर पर ये कोशिश जो की गई है नो डिटेंशन पॉलिसी ख़त्म करने को लेकर, इसकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि सीखने की क्षमता में जो गिरावट बच्चों में देखी जा रही थी, जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस देखे जा रहे थे 10th 12th में, कहीं ना कहीं नींव में दिक्कत थी और उस नींव को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है कि अगर बच्चा उस काबिल नहीं है कि अगले क्लास में जा पाए
यहाँ पे बात हो रही 5वीं और 8वीं क्लास की, अगर नेक्स्ट क्लास में जाने के वो काबिल नहीं है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो फिर उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसको खुद अपनी एबिलिटी से फिर से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो फाइनल एग्ज़ाम के 2 महीने के बाद उसको एग्ज़ाम में बैठना होगा। टीचर उसमें गाइडेंस अगर लेना है टीचर से तो गाइडेंस लिया जा सकता है, क्योंकि कोई कमज़ोरी रही होगी किसी सब्जेक्ट में जिसकी वजह से बच्चा फेल हुआ है, तो उस टीचर से वो जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है, वो ली जा सकती है। पेरेंट्स अगर चाहेंगे, बच्चा अगर चाहेगा तो। और साथ में फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, प्रमोट कोई नहीं करेगा। तो प्रमोशन वाली जो चीज़ें चल रही थी, प्रमोट कर दिए जाने वाली जो पुरानी कवायद चल रही थी, उस परंपरा को ख़त्म करने की ये कोशिश की गई है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत ये अब नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला है। जो इसके शिक्षा मंत्रालय के सचिव हैं उनको भी आपने सुना, जो संजय कुमार हैं, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और साफ तौर पे एक बड़ी खबर है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिहाज से, ख़ास तौर पे माता पिता के लिहाज से। तो लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे भी ये खबर जो है आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए ये वीडियो बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।